हरिओम ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ नाम नाम सुन रहा है सब चौक में कर रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं। आज हम सभी पर यहाँ पर गणतंत्र दिवस और मातृ पितृ पूजन के लिए यहाँ उपस्थित हुए परफॉर्म करेंगे। छोटा सा मार्शल आर्ट परफॉर्म करने के लिए हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ पे उपस्थित होंगे ध्वजारोहण के बाद। इस सभी कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित होंगे हमारे मुख्य अतिथि श्री सोमकांत जी, सेक्रेटरी ऑफ सर्विस फाउंडेशन, श्री राकेश जी कुछ ही शहरों में हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं और हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। आप अपने शिष्यों को धन्यवाद दीजिए कि वो आज आपका पूजन करने वाले हैं। सभी को पता है माता पिता की अहमियत क्या है। आज इसी अहमियत को नजर रखते हुए हमारी शिष्य आप सभी का धन्यवाद। प्लीज फर्स्ट टारगेट पॉइंट 8 9 7 6 go run set head go go change middle point 8 run set head go side block 8
जमे आओ बाजा रे सुबह में जमे आओ बाजा रे सुबह में जमे जमे आओ बाजा रे आओ नोकच रे ओके गो सर आप थोड़ा सा इधर आ जाए लग जाएगी टाइल्स की रेडी एट आई अगेन एट आई नेक्स्ट थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, ये छोटी सी एक्टिविटी के बाद मैं हमारे मुख्य गेस्ट सोना की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। विद्यालयों में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम होते हैं और सरकारी प्रतिष्ठानों में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम होते हैं। आप सब छोटे छोटे बच्चे उसकी एक मैं कहानी सुनाता हूं तो आपको समझ में आएगा किसी देश के लिए गणतंत्र दिवस बच्चों के लिए महत्वपूर्ण कैसे होता है। एक भारत के सन्यासी विदेश में गए, जापान देश में गए। कौन से देश में गए? उनके पास जितने पैसे थे वे सब पैसे खर्च हो गए। एक दिन अचानक उन्हें भूख लगी, किसी कार्यक्रम में जाना था तो उनके पास उस देश की करेंसी येन है तो कुछ सिक्के बचे थे। तो भूख लगी तो वो एक फल वाले के पास गए। कहां पर गए? फल वाले को कहा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ फल खाने को दो। तो कुछ सड़े हुए थे, कुछ अच्छे थे, लेकिन मिक्स फल थे। पास में एक घर था 3 मंजिला, वहां केवल 7 वर्ष का एक छोटा बालक, आपकी उम्र का एक बच्चा, भगवा कपड़े पहने कोई सन्यासी है, वो किसी फल वाले के पास गए हैं, शायद उनको भूख लगी है और आकर के उस सन्यासी को जो छांट लेते हैं उसमें से ठीक ठीक फल होते हैं उनको खाने से रोकता है। तो सन्यासी उनसे पूछते भाई मुझे भूख लगी है तुम खाने दो। तो बच्चे ने कहा आप सड़े हुए फल मत खाइए, आपको मैं ताजे फल खाकर खिलाने के लिए देता हूं। आपको पता है वो बच्चा क्यों रोने लगता है? वो कहता है आप इतनी दूर भारत देश से आए हैं और हमारे देश के फल वाले ने आपको भूख लगी, आपके पास पैसे नहीं थे तो सड़े हुए फल खाने के लिए कह दिया। मुझे आपसे केवल एक वचन चाहिए, 7 साल का छोटा सा बच्चा एक सन्यासी को कहता है गलती किसी भी व्यक्ति से हुई है लेकिन आप अपने देश में जाकर मेरे देश की बुराई नहीं करेंगे, इसका वचन देकर जाइए मुझे। बोले मेरे देश से गलती हुई है, मेरे देश के व्यक्ति से हम उसको सुधारेंगे, लेकिन आप जाकर के कभी भी मेरे देश का नाम, मेरे देश की बुराई नहीं करेंगे। एकदम 1945 में उजड़ा हुआ राष्ट्र
जहां पर अणु बम गिर गया, जहां सारा विनाश हो गया, वो विश्व का सर्वाधिक तकनीकी के अंदर सर्वश्रेष्ठ देश बनता है तो उस बच्चे के कारण। आज आप सब भी यहाँ बैठे हैं, ना बने योग्य ना बने मतलब वो संस्कारी होना चाहिए, वो आज्ञा पालक होना चाहिए, पढ़ाई में होशियार होना चाहिए, बड़ों का सम्मान करने वाला होना चाहिए। लेकिन आप कल्पना करिए कि हम चाहते तो हैं ऐसा, लेकिन ऐसा करने के लिए उनको वातावरण देते हैं क्या? आज का ये अर्थ युग जरूर है। ये भी कह देते हैं कि कहां पर हो, बोले अभी तो मैं दुकान से निकला हूं, लेकिन वो घर पे होते बच्चा देखता है पापा ये कह रहे हैं। शुरुआत वहीं से हो जाती है डाइल्यूजन की। मुझे याद आता है कि मेरी दादी, और जब हम गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे तो हमारी नानी दादी हमारे को कहानियां सुनाती थी। कोई चंदा में टीवी चालू कर देती हूँ, टॉम एंड जेरी देख ले या कुछ और देख ले, लेकिन मुझे परेशान मत। ये यथार्थ है, मैं झूठ नहीं बोलता। 2-4-5 चैनल है आजकल, वो निक नाम का चैनल है, हंगामा है, पोगो है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के, इस प्रकार के एक अच्छा देशभक्त नागरिक बनना चाहिए, आज्ञाकारी बालक बनना चाहिए। तो बालक उपमन्यु की कहानी बच्चा सुन लेगा तो मैं आपको सच बताता हूं वो बच्चा बनेगा। लेकिन काल के प्रवाह में दुर्भाग्य है, मेरा बच्चा, मेरा परिवार एक अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, उसकी बिल्डिंग बड़ी होनी चाहिए, मैदान होना चाहिए, बस होनी चाहिए, यूनिफॉर्म अच्छी होनी चाहिए। ये सब बातें बहुत खतरनाक आंकड़े हैं भारत सरकार के, अगर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। अभी थोड़े दिन पहले सूरत में एक घटना घटी है, वो पता नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे, लेकिन नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूं। एक बालक बड़ा हो, मैं आप सब लोगों से प्रश्न पूछता हूं बच्चों के सामने, आप में से कौन कौन अपने बच्चों को महीने में एक दिन बैठकर कहानी सुनाने की हिम्मत करते हैं? सुनाकर देखिए, बच्चे को सुनाना वो एक सरल काम नहीं, और वो समझ ले वो और भी कठिन काम। पिता लोग कमाने में इतने व्यस्त हैं, उनको जाने अनजाने पता भी नहीं चलता। मैं एक घर में गया, मैं आपको मेरे साथ बीता हुआ उदाहरण बता रहा हूं। घर में गया, उनके घर में बच्चा था, उस बच्चे ने स्कूल में चोरी कर ली। चोरी करने के बाद में उसके प्रिंसिपल ने उसको मारा और उसके माता पिता ने मारा, और उसको घर लेकर आ गई उसकी माँ। शाम को पिताजी घर पर आए, उन्होंने भी, जब हमारे घर के बुजुर्ग हमको कहते थे, मुझे आज तक नहीं पता हमारे कभी उन्होंने कहानी क्यों नहीं लानी चाहिए, अरे कहा ना नहीं लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए, झगड़ा हो जाता है ऐसा करके, नहीं मिलानी चाहिए। अब और इससे भी बड़े दुर्भाग्य की कहानी देखिए, बच्चे आजकल माँ बाप के चरण स्पर्श केवल घुटने को कर रहे हैं, पैर को, अंगूठे को घुटने, जो कह दे कि बेटा मेरे घुटने को नहीं, मेरे पैर के अंगूठे को स्पर्श करके अपने मस्तक पर लगा, इतना कहने की हिम्मत भी आज के माता पिता में नहीं रही है। मैं कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन इसीलिए आज की आवश्यकता है, जिस देश की लोगों ने विश्व के 25 बड़े संस्थानों के पदों को सुशोभित किया है, विश्व के किसी भी फील्ड में अगर देखेंगे तो टॉप 3 नाम भारतीयों के हैं, लेकिन हमें हमारे देश में, हमारे घर में क्या चल रहा है, इसकी थोड़ी चिंता करनी है। हमारे पास बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, रोज जूते पहनते हो, खाना खाते हो, नहाते हो, लेकिन ये काम भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब ये बात ये मम्मी पापा ने कहनी चाहिए जी इनको। नदी बंद हो गई, नाले बंद हो गए, तालाब नहीं है, सरोवर सूख गए, सब चीजें सूख गई। आप आकाश में दृष्टि डालकर देखिए कि कितने पक्षी दिखते। आप विचार करिए कि आपने तितली देखे हुए कितने दिन हो गए। विज्ञान कहता है मनुष्य के मन के स्पंदन के लिए तितली होना। गाड़ी घोड़ा है तो उसकी किस्त कितनी जा रही है, कितनी नहीं जा रही है, इससे थोड़ा अपने आप को बाहर निकालें। दूसरा काम है, क्या सभी बच्चे मिलकर
एक मुट्ठी दाना पक्षियों के लिए डाल सकते हैं क्या? अपने स्कूल जाने से पहले छत पर एक मुट्ठी दाना पक्षियों के लिए डालूंगा, और अगर वो नहीं लाते हैं तो आप कहिए उनको, जैसे आज मैंने पक्षियों को भोजन नहीं कराया, आज मैं भी भोजन नहीं करूंगा। ये करना पड़ेगा, उसी में से प्रेम, करुणा, वात्सल्य पैदा होगा बच्चों में। एक क्या पिता है, सभी लोग जो पिता के भी एक दिन सब माएं मिलकर अपने बच्चों को अच्छी कहानियां सुना सकती है क्या? आपको नहीं पता तो हमारे यहाँ तो पता नहीं, सब लोग जानते हैं, सब लोग हिंदू कल्चर के लोग हैं। व्रत पर्व त्योहार आते हैं तो महिलाएं उसमें कुछ कहानियां कहती है एक दूसरे को, ऐसा है शायद, है ना ऐसा? तो कुछ हितोपदेश, कुछ पंचतंत्र, कुछ अच्छी कहानियां बच्चों को सुनाइए जिससे उनकी कल्पकता विकसित हो। आज के इस 69वें गणतंत्र दिवस की सार्थकता तब होगी जब हम एक अच्छे परिवार को, अपने परिवार को भारतीय संस्कृति के अनुरूप जैसा भारत का भविष्य चाहते हैं वैसा भविष्य हम तैयार करने के लिए आज तैयारी करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आई एम एक्सीडेंटली इंडियन, कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई साहब वो ठीक बनाइए। अच्छी पीढ़ी को अगर हमें तैयार करना है तो हमें कुछ बातों को आज नियमित टोक टोक कर ठीक करना पड़ेगा। इस पीढ़ी में सामर्थ्य बहुत है, ताकत बहुत है, समझ बहुत है, इंटेलेक्चुअलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ठीक दिशा देने की आह्वान नहीं है। क्या ये तय कर सकते हो आप लोग रोज स्कूल आने से पहले अपने मम्मी पापा के, जब स्कूल से आओ तो उनको झकझोर के जगा देना कि खड़े हो जाओ, मुझे आपको प्रणाम करना है, ये तो फिर ठीक माहौल अच्छा हो जाएगा। तो मेरा आप सबसे पुनश्च निवेदन है कि हम सब लोग इस दिशा में लगें। भारत एक अखंड राष्ट्र था, चिर पुरातन सांस्कृतिक राष्ट्र है। हमें अच्छे परिवारों में अच्छे विद्यार्थी, अच्छे पुत्र, अच्छी पुत्रियां, अच्छे भाई, अच्छे बहन ये तब मिलेंगे जब हम हर छोटी छोटी बात का पालन करेंगे। हम भी उस बात के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और आज इतना ही आप सबसे कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नरेंद्र हर्ष हमारी जो चीफ गेस्ट है वो बता रहे हैं। वेलकम हिम विद क्लैपिंग। थैंक यू सर। जैसे सर ने आप सबको समझाया था, श्री राकेश जी को इनवाइट करती हूँ, कुछ शब्द बोले। गुड। जय भारत, जय भारत। मंच पर आसीन आदरणीय सोमकांत जी, आदरणीय प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, स्कूल के टीचर्स और मेरे सामने बैठे देश के वीर और वीरांगनाओं को मेरा प्रणाम। मैं आप सबका आज के इस हार्दिक पावन पर्व पर आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। और साथ भोजन दिवस जो कि सोच से परे होता है, उस प्रोग्राम को इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ आपके सामने रखा। सोमकांत जी ने बड़े अच्छे शब्दों में इस पूरे क्रम को आपके सामने रखा और कुछ बातें आपके साथ की कि जो आपको रोज करनी, तो क्या आप लोग करने को तैयार हैं? और जैसा कि आपको पता है कि आज का जो दिन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, जिन्होंने बहुत मेहनत से आज के इस दिन को पूरे विश्व, यानी कि लोगों के लिए एक ऐसी सुविधा और ऐसे साधन जिनसे हम अपना जीवन आसान कर सके। और हम आज के दिन ये प्रतिज्ञा करते हैं कि इन साधनों का और इन सुविधाओं का कभी कोई गलत प्रयोग नहीं करेंगे, अनुचित उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जिन्होंने भी सही रास्ते पर चलते हुए जिंदगी में अपने मकसद को पाया है, उनके पीछे केवल उनके माँ बाप की परवरिश का साया है। माँ बाप वो लोग होते हैं जो पहले आपको अपनी ज़िंदगी देते हैं, उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी भी आपको दे देते हैं। मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ वो सब माँ बाप की देन है। उस माँ पूरे नहीं कर सके, वो सपने अपने बच्चों से पूरे करवाएं, उनका इस बात पर दबाव नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को खुलकर जीने देना चाहिए। अगर माँ बाप की जिम्मेदारी है तो बच्चों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। और मैं समझता हूँ कि आज की पीढ़ी थोड़ी
समझदार है और अपनी जिम्मेदारी को समझती है। दुनिया में जो बच्चे हैं वो अब भगवान को अगर मानते हैं तो भगवान से पहले स्थान उनके पेरेंट्स का होता है। जब सुबह हम लोग पेरेंट्स से मिलकर स्कूल, कॉलेज और अपने काम पर जाते हैं तो वो पेरेंट्स का ही आशीर्वाद होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो जितने पेरेंट्स बैठे हैं, जैसा हमारे सोमकांत जी भाई साहब ने बताया कि आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, व्यस्त होते हैं, तो ऐसे में अपने बच्चों के लिए समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दुनिया में पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना। अगर हम ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें आपके पैसे नहीं लग रहे, इसमें आपका सिर्फ समय लग रहा है, और अगर ये इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं तो हमारे दिशा देने की, उनकी इस हिम्मत को हौसला देने की, ताकि वो बच्चे जो करना चाहते हैं वो कर सकें। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को कुछ करने से रोकते हैं या उन्हें टोकते हैं तो बाद में ये टोक उनके लिए बड़ी रुकावट बन जाती है और फिर उन्हें हर बात में रुकावट दिखती है, हर बात में टोक दिखती है। उन्हें लगता है कि अब मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपके बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो पेरेंट्स जो उनके साथ अपना समय देते हैं, उनसे फिर निवेदन है कि वो अपने बच्चों को पूरी तरह से वो करने दें जो वो चाहते हैं और उनका साथ दें। वो आपका पैसा नहीं चाहते, वो आपका समय चाहते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए खुशी पैसा नहीं बल्कि माँ बाप का समय होता है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कैसा सोचता हूँ और अपने बच्चों के लिए कैसा सोचता हूँ। मैंने अगर अपने माँ बाप को इज्जत दी, रेस्पेक्ट दी है, तो मेरे बच्चे भी मुझे रेस्पेक्ट देते हैं और देंगे। और मैंने तो वो दर्द भी देखा जब मेरी बेटियां आने वाली, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द, और वही दर्द सहकर बच्चों को जब माँ इस दुनिया में लेकर आती है तो इसीलिए उसका अनमोल है, जिसका कर्ज उतारना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम कर्ज उतारना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स को हम वो बन के दिखाएं जो वो चाहते हैं। क्या आप लोग जो यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, जिंदगी में कुछ अच्छा करके अपने पेरेंट्स को गौरवान्वित करना चाहेंगे? यस और नो? थोड़ा जोर से। अगर मम्मी आपको किसी बात पर डांटे भी तो बुरा मत मानना, बल्कि उनको कहना कि कोई बात नहीं मम्मी, आप जो कह रही है वो ठीक है और मैं आज से इसको अपना लूंगा, जो आप कह रही है जो सही है मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूंगा। कभी उनके साथ बहस मत करो, हाँ या नहीं तो आप करके एक बार हाथ उठा दे थोड़ा सा। और ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं मासूम, मैं इनसे आता हूँ कभी कभी बात करने के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनसे बात करना, क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन के लिए है। और अगर बच्चे कुछ कर जाते हैं, सीख जाते हैं, कुछ बड़े बन जाते हैं, तो वो इस दुनिया के सभी बच्चे अपने पेरेंट्स जूते चप्पल उतार देंगे और जिनके पास थाली नहीं है वो यहाँ सर से ले लेंगे, इनके पास पड़ी है। पेरेंट्स जूते चप्पल उतार दें। कोई भी गर्ल्स अपने माता पिता के चरण नहीं धुलाएंगे, केवल बॉयज में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। इसी का निर्वहन करते हुए स्टाफ इनका सहयोग करे। सभी बच्चे अपने माता पिता के पास पहुंच जाएंगे। सभी शीघ्र पेरेंट्स भी वरुणस्योतं भारामासि वरुणस्कस्कं सर्जानीस्तु वरुणश्चारिता साधन्यसि वरुणश्चारिता साधनामासि वरुणश्चारिता। उसके बाद
तिलक करेंगे सभी अपने माता पिता के, सभी बच्चे तिलक करेंगे एक साथ। ओम स्वस्ति श्रीस्ताते लक्ष्मीस्तापत्न्यां बाहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रा हुम ईकाणसद्बालोकं अब चावल के बाद सभी अपने माता पिता को पुष्पमाला धारण करवाएंगे। ओम वासु अग्नि विस्फारो अपने माता पिता को। ओम श्री स्ताते लक्ष्मी। अब सभी अपने माता पिता के चरणार बिंद को प्रणाम करेंगे। सभी बैठ जाएं अपने स्थान पर। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिखता युर्गन्तो आदित्योरदेव आदितेः पाञ्चतिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। गर्दन ऊपर कर लेंगे, सभी बजवा देंगे माता पिता। ओम श्रीरवरतस्वमायुष्यमाविदात् पवमानम्। माता पिता यथावत बैठे रहेंगे और बच्चे सभी स्टाफ सहयोग करें ताकि बच्चे अपने अपने स्थान पर विराजमान हों। दिवाकरं गुरुरनन्तास्यतनासीन होवे। सभी अतिथि गणों से मेरा निवेदन है कि जो भी अतिथि गण हमारे द्वार आते हैं आपके सामने ये गाना रखा। हमने जितना भी प्रोग्राम आज यहाँ पर, ये एजुकेशन के साथ साथ हम बच्चों को ऐसा कल्चर दें
कि बच्चे आगे जाकर फ्यूचर में फेम तो लें, लेकिन अपने माँ बाप के साथ उन्हें अपने माँ बाप पर प्राउड होना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि आज वो जो भी हैं केवल अपने पेरेंट्स की वजह से। और हमारी एक ये कोशिश थी कि कहीं ना कहीं बच्चों में शर्म आती है, उन्हें अपने पेरेंट्स को किसी से मिलवाने में हेजिटेशन फील होता है। तो एक कोशिश थी आदर्श परिवार की कि आप भी अपने बच्चों से अटैच हो और आपके बच्चे भी आपसे अटैच हो, वो आपको एज लाइक अ फ्रेंड लगे। उन्हें लगना चाहिए कि आप उनके एक सबसे अच्छे दोस्त हैं, जो उनके वेल सजेशंस हैं, जो हम आप और अभी आगे अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं और अपनी कोशिश को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आपने कुछ बच्चों के थ्रू मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस देखा था। प्रेजेंट टाइम में इन दिस सेशन हमारे 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मार्शल आर्ट में, जिसमें से 5 स्टूडेंट्स ने। प्रेजेंट टाइम में हम लोग काफ़ी मैच्योर हैं, हम जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम की कंडीशन क्या है। उस कंडीशन को देखते हुए हमारी ये कोशिश है कि बच्चे फ्यूचर में आगे बढ़े, लेकिन विद अ सेफ्टी। और जैसे आप लोग सब सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ कि वुमेन सेफ्टी इज़ द फर्स्ट। गर्ल्स बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन सेफ्टी फील नहीं करती है, उन्हें सेफ फील नहीं होता। हमें भी डर होता है कि बच्चे रात में कहीं जाए, कि हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों, एजुकेटेड हों, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी सेफ्टी खुद कर सके। अगर उनके सामने कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, स्पेशली गर्ल्स, तो वो उसको फाइट कर सके और अपने आप को सेफ रख सके। और दूसरी हमारी पहली कोशिश थी, हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर भगवान राम ने अपने मम्मी पापा के वचन को निभाने के लिए 14 साल वनवास में काटा। हम उस देश के लोग हैं जहाँ पर श्रवण कुमार ने अपना पूरा जीवन अपने माता पिता की सेवा में लगा दिया। तो हम चाहते हैं भारत में हो जो अपने मम्मी पापा को इतना तो रिस्पेक्ट दें कि उन्हें प्राउड फील हो, मम्मी पापा को भी लगे कि हाँ उन्होंने एक ऐसा कल्चर दिया है, ऐसे संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को कि पूरी लाइफ उनके साथ रहेंगे। कुछ नहीं है, मेरे मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है और पापा भी, वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्यों करते हैं, कहते हैं खुशी मिलती है, बस वही खुशी मैं भी फील करना चाहती हूँ अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करके, उनके लिए कुछ बोल के। वो अभी सुन नहीं रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मुझे खुशी हो रही है कि मैं उनके लिए कुछ बोल रही हूँ ज़्यादा। थैंक यू फॉर द